नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सो आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है शिवहर जिला के डुमरी कटसरी प्रखंड के अंतर्गत नया गांव पश्चिम पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के कई ग्रामीण और साथ ही साथ यहाँ इस गाँव के अभिभावक तुल्य शालिग्राम सिंह जी। और अब दर्शकों को बता दें कि इनका जो कार्यकाल है, इनका जो जीवन है वो शिक्षा से भी जुड़ा है, सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा है और बड़ी लंबी इनके जीवन की जो उपलब्धि है वो बड़ी उपलब्धि है। तो हम इनसे भी जानकर आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम बता दें कि आज जो ये चौपाल का कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि हम आपको इस नया गाँव जो पश्चिमी पंचायत है यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत कराएँ, क्योंकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के विकास से जुड़े हैं। तो आज आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ऑथेंटिक व्यक्ति हैं ये, इनके माध्यम से जानकारी लेकर आप तक पहुँचा रहे हैं कि आप आगे भी इस पंचायत के विकास में सहयोग कर सकें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे है, जो कि आपका जीवन का जो उपलब्धि और आपका जो संघर्ष है बहुत लंबा है। अपना एक छोटा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपका परिचय। मेरा नाम शालिग्राम सिंह है। मैं संस्कृत विद्यालय में शिक्षक था। मैं सेवानिवृत्त हो गया, 20 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 1/1/85 से मैं विद्यालय में ज्वाइन किया। 6 साल लड़ाई लड़ने के बाद हाई कोर्ट से हम लोग को राहत मिली। संस्कृत विद्यालय में वेतन भुगतान हुआ। वो वेतन भुगतान चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का वेतन था। किसी तरह से लड़ाई लड़ते लड़ते 90 में लालू यादव की दशक में हम लोग उनके शिकार हो गए, कोप का शिकार हो गए। हम लोगों को मार के खदेड़ के बेला दिया गया। हम लोग हाई कोर्ट जा कर के लड़े और लड़ने के बाद वेतन भुगतान हुआ। मैं शिक्षक में कार्यरत था, कार्य किया। उसके बाद एक नई पीढ़ी का शुरुआत हुआ, जो कि मुखिया 22 वर्ष से मुखिया ही नहीं हो रहा था। उसके बाद लड़ाई शुरू हुआ। 1 में मुखिया का पंचायत का चुनाव शुरू हुआ। इसमें हमारे बेटा लड़का कृष्णकांत कश्यप उर्फ झुन्नू बाबू उर्फ कृष्णकांत कश्यप जी झुन्नू बाबू चुनाव लड़े और उसमें मैं भी नामिनेशन दिया था, लेकिन मैं शिक्षक था इसलिए मेरा नामिनेशन खारिज हो गया। मैं बेटा को लड़ा दिया। बेटा मेरा 1217 वोट से जीत गया। और उसके बाद प्रखंड की लड़ाई हुई प्रमुख में मेरा बेटा लड़ा, फिर 1 वोट से मैं हार गया वहाँ पर। क्योंकि मैं अकेले एक समुदाय से जीत के जाता था, कोई मेरे साथ देता नहीं, फिर भी मैंने 1 वोट से हारा। फिर उसके बाद सरकार गिरी, चरणभूषण सिंह की सरकार गिरी प्रमुख का। फिर चुनाव हुआ, फिर चरणभूषण सिंह से लड़ाई हुआ, फिर हमारा बेटा 1 वोट से हार गया। उसके बाद 6 में हमारे लड़का जो झुन्नू बाबू थे उस शिक्षक में चले गए। उसके बाद बहू को मैं चुनाव लड़ाया, वो भी पंचायत समिति चुनाव जीत गई। वो भी प्रमुख का चुनाव लड़ी, हार गई। उसके बाद 11 में मुखिया का चुनाव हुआ। उसमें हमारी बहू वंदना कश्यप चुनाव मुखिया की लड़ी। और उसमें चूँकि मेरे परिवार में मैं शिक्षक, मेरी पत्नी शिक्षिका, मेरे भाई शिक्षक, मेरी भावो शिक्षिका, मेरे बेटा शिक्षक, कोई लड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने बहू को घर से निकाल कर वंदना कश्यप को चुनाव में उतारे और राजनीति मैं किया। और इतना ही नहीं, जब से चुनाव हुआ तब से मैं आज तक किसी भी बूथ पर वोट के रोज नहीं घूमने गए। चूँकि मैं सरकारी कर्मचारी था, ऊपर से आदेश था कि सरकारी कर्मचारी कोई नहीं घूम सकता है। मैं नहीं गया, फिर भी मैं चुनाव जीता। हम पर जनता का विश्वास था कि शालिग्राम सिंह कुछ न कुछ करेंगे हम लोग के लिए। जनता वोट हमारी बहू को दी, जीती। फिर 11 में चुनाव हुआ, बहू को लड़ाए मुखिया में। मतलब लगातार आप 20 वर्षों से लगातार मैं कोई ना कोई हाँ। और उसके बाद बस सुना जाए, उसके बाद मेरी बहू जो पंचायत समिति में जीती तो राज्य महिला आयोग के सदस्य बनी, जिला विस्तृति सदस्य बनी, हाँ, जिला जनता दल महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनी वंदना कश्यप। उसके बाद मैं विधायक के लिए टिकट के लिए उसको प्रयास किया। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से, चूँकि मेरे बहनोई छोटन शुक्ला का कर्मभूमि था चंपारण केसरिया, मैं वहाँ से कल्याणपुर से मैं अपने बहू के चुनाव के लिए मैंने प्रयास किया था और मुझे आश्वासन मिला था, फिर भी नहीं टिकट मिला। मेरी बहू चुनाव नहीं लड़ी, विधायक में, मुखिया में लड़ी। फिर इस बार 15 में चुनाव हम लोग हार गए। 11 में 15 में चुनाव लड़े, फिर दूसरा का नंबर पर मेरी वंदना कश्यप हुआ। और इस बार जनता का मुझ पर इतना भरोसा है, हमको भी विश्वास है, जनता को भी विश्वास है कि इस बार का चुनाव हमारी बहू जरूर जीतेगी और जनता का सामने आशीर्वाद रहेगा और जनता पंचायत का विकास होगा। फिर भी मैं छिपे रुस्तम से आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप स्वयं घूम करके देख ले
कि कहना तो नहीं चाहिए, इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन जितने भी मुखिया जी अभी हैं उनके मोहल्ला में जो भी कार्य हुआ है उस मोहल्ला में, उस समुदाय के बीच में कहीं भी कच्ची सड़क और कच्ची गली नहीं है। हर जगह 2 फीट का जो रास्ता है उसको भी पक्कीकरण कर दिया गया है। लेकिन इधर के समाज में जो भी रास्ता गली है उसकी गली के रास्ता को आप देख सकते हैं जा करके, कहीं अभी ढलैया नहीं हुआ है, न नाली बना है, नहीं कुछ हुआ है। अवहेलना करके इस क्षेत्र को लोग चल रहा है, अपने अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, सौतेलेपन की व्यवहार हो रहा है। इस बात को जनता जान रही है, जो कि आपके सामने में जीता जागता उदाहरण है कि हमारे वार्ड सदस्य जो है बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है, भी सब दूरे दूरे अथी कर दिया है, लेकिन ढलैया में कोलाहित हो गया, देख रहे हैं सब उखड़ रहा है। तो पीछे भी आपका देख रहे हैं वो नल जल योजना वाला, और तो जाने नल जल योजना वाला भैया हम नहीं जानते। जी जी जी, तो हम ये प्रश्न आपसे और जानना चाह रहे हैं। आपने तो पूरी बता दी कहानी। मैं दर्शकों के लिए भी कहूँगा कि लगातार ये 20 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और कोई ना कोई पद इनके परिवार के लोगों के पास है और समाज में सेवा दे रहे हैं। और मैं भी संस्कृत शिक्षा बोर्ड में परीक्षा समिति का सदस्य था और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के परीक्षा समिति के सदस्य, बिहार प्रदेश महासंघ संस्कृत शिक्षक संघ में उप महासचिव के पोस्ट पर मैं था, पटना। बहुत बहुत ये मुझे अच्छा लग रहा है अपने दर्शकों को आपसे परिचय कराते हुए। और हम आपसे जानना चाहेंगे, अब अगर पंचायत की बात की जाए, जो पंचायती राज व्यवस्था है 20 वर्ष से देख रहे हैं काम कर रही है। हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का जो है सो चयन हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, सरकार योजनाएं भी भेज रही है। तो क्या लगता है, विकास हो सका है आपकी पंचायत का इस माध्यम से? विकास के नाम पर तो नगण्य है, सारा लूट खसोट चल रहा है, विकास के नाम नगण्य है। चूँकि 2006 में तत्कालीन जो मुखिया थे वो जो दलाली कर रहे थे, पैसा का दलाली जो कर रहे थे इंदिरा आवास में, उसमें हमने जनता अदालत लगा करके एसडीओ साहब मुर्शीद अली खां, कोई एसडीओ थे क्या थे, उनको बुलाकर जनता अदालत यहाँ लगवाए थे और 31 आदमी ने पिटीशन दिया था कि मुखिया जी पैसा खा गए। अब कमिश्नर के यहाँ से जब इनका इंक्वायरी हुआ तो जितने जनता लोग था सब कोई मुकर गया, पैसा लेकर मुखिया जी सब लोग को पटा लिए मुकर। तो जिस जनता के लिए किए वो जनता यही कहता है, घोर अनियमितता यहाँ चल रहा है इस पंचायत में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह की जहाँ तक बात है, आप भी जुड़े हैं समाज इसमें, मतलब प्रतिनिधि के रूप में कहीं ना कहीं से हैं ही, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या निदान होगा इस बार? चुनाव आ रहा है, इसमें कुछ सोच रहे हैं, कुछ निदान निकलेगा क्या? एकदम निदान निकलेगा, जनता निदान करेगी, जनता के हाथ में फैसला है, जनता जो फैसला करेगी हमको मान होगा। मैं चमुखी विकास करके यहाँ के जनता को दिखाऊंगा, मैं चुनाव, मेरी बहू चुनाव जीतेगी, निश्चित जीतेगी। जी अच्छा, इस बार जो है हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि अभी पंचायत स्तर पर अगर मान लीजिए समस्या हुई है, तो इसमें एक और समस्या देखने को मिली है कि लोग को आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा में अभी तक नहीं बुलाया जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके विचार में क्या होता है? यहाँ होता ही नहीं कभी। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को लोगों को झंडा फहराने के लिए बुलाता है दरवाजे पर और उसी दिन समूचा रजिस्टर पर दस्तखत लोग करा लेता है, काम का खत्म, कुछ नहीं। ग्राम सभा, आम सभा आता होता ही नहीं कहीं। तो अभी तक जो डेट, जो फिक्स डेट को आम सभा होनी है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इन सब दिन को कोई लोगों को जागरूकता नहीं है। लोगों को जागरूकता बैठ करके सब दूरा पर कर लेता है। इतना बहुत अब संख्या का हुआ, इतना ना लोग जुड़ता है, अपना अपने कर लेता है, किसी से पूछता नहीं है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को झंडा फहराने लोग तो जुड़ता है, उससे ज़्यादा जमात हुआ उसको दस्तखत करवा लेता है। पिछली बार आप सेकेंड स्थान पर आपकी बहू रही हैं, तो इनको भी नहीं बुलाया गया इसमें? नहीं, कहीं नहीं, आज तक कोई सूचना ही नहीं है कोई किसी चीज़ में, सरकारी तरफ से लेकर कहीं भी। हम लोग सेकंड स्थान पर मुखिया है, हारे हुए मुखिया को कोई स्थान मिलता है, कोई कहीं जगह नहीं, कहीं बुलाते नहीं होता है हम लोग को। जी अच्छा, इस बार अगर मान लेते हैं कि लोग को आपका सहयोग करेंगे, तो क्या आम सभा सब कुछ सारा टाइम से होगा, सब विधि व्यवस्था, हर वार्डे उसका व्यवस्था किया जाएगा। ऐसे तो चौपाल में नाम का तो चीज नहीं रहेगा मेरे नेतृत्व में, मेरे बहू के नेतृत्व में अगर चुनाव जीती तो। जी, चूंकि हम ये बात इसीलिए पूछ रहे हैं कि चौपाल में ये बातें रिकॉर्ड हो रही है और आप गार्जियन हैं, परिवार से हैं और समाज के भी गार्जियन हैं, तो हम आपके माध्यम से फिर इस पर सवाल उठाएंगे। यदि ये सब समस्याएं होती है तो हम भरोसा रखते हैं कि आप जो कहें एकदम 100% खड़ा उतरेंगे। एक भी जो वार्ड सदस्य में जो भी काम होगा, हर आदमी को जानकारी दे करके, उसका सूचना दे करके, हर एक वार्ड में जा करके इसका ग्राम सभा किया जाएगा। जी अभी आपके कुछ ग्रामीण से भी हम बात कर लें। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, अभी जो शालिग्राम जी ने जो बात कही है, जी आप यहाँ रह जाइए, आपने इन्होंने जो बात कही है, क्या आप इनसे सहमत हैं? जो हम पूर्ण तरह सहमत है और इस बार के युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को भली भांति समझ चुकी है कि भाई ये 20 वर्षों से जो खेला होते आ रहा है पंचायत में, वो अब इस चीज़ को समाप्त करना है और सारा नवयुवक भी
इस बार जोर लगा करके वंदना कश्यप को जिताएगी हम। और इस बार वो तो मतदान है, लेकिन जो ये बात कम से कम कह रहे हैं, ये जो भी बात बोले हैं एकदम 100% एकदम सत्य बोले हैं, क्योंकि हम लोग भी तो गांव में हैं और गांव में घूमते हैं, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए और अभी का जो कोरोना का माहौल है इसमें भी हमारे जो भैया हैं ये भी सब लोग जा करके समझाते हैं कि भाई इस तरह के रहो, ऐसे रहो, जो अभी का माहौल गुजर रहा है। तो हर एक क्षेत्र में भैया का कार्य एकदम बहुत सराहनीय रहा है और हम लोग भी देखते आ रहे हैं। आप लोग भी इनकी बातों से सहमत है क्या? हम लोग भी सहमत है, इसीलिए इनके साथ है। यदि सहमत नहीं रहते तो साथ नहीं रहते। चलिए, तो ये बातें हैं, सभी लोगों की सहमति है यहाँ पर। और जी, अभी जो परिस्थिति कोरोना का है इसमें हमारे क्षेत्र में, आपके भी क्षेत्र में, आप भी सर बिलोंग करते हैं अति से ग्रामीण से, हर क्षेत्र में आपको अभी ब्याह शादी का माहौल है। ऊपर से लॉकडाउन में आदेश है कि 9 से 20 आदमी से बेसी नहीं रहेगा। चल रहा है कि नहीं सर? जी जी, हाँ, हाँ, नहीं रहेगा। इस अवधि में कोई गरीब गुरबा आता है, उसको बुझाता नहीं है मालिक कैसे होते, उसको गाड़ी के लिए परमिशन के लिए दरोगा जी को खबर करते हैं, फ़ोन करते हैं, दरखास्त भिजवाते हैं, ऑर्डर करवाते हैं और कहते हैं कि इतना आदमी से बेसी आप लोग नहीं जाइएगा, है ना। जनता के सेवा तत्पर एकदम चालू है। हर रोज 2-4 गो परमिशन थाना से करवा देते हैं, दरखास्त लिखवा के भिजवा देते हैं। जी, आखिरी में आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि ये समाज में देखा गया है कि लोग विभिन्न कारणों से गलत प्रत्याशी का भी चयन कर लेते हैं, कुछ लोभ के डर से, मोह से, किसी भी कारण से। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि भय मुक्त होकर बगैर किसी लोभ से और सही उम्मीदवार का चयन करें, जिससे कि समाज में विकास अगर हो? इस तरह का बात नहीं रहता तो जनता दोबारा सेकंड स्थान पर हमको क्यों लाती, हमारे बहू को क्यों लाता? क्योंकि जनता इस बात को खुद समझ रही है कि यह काम वंदना कश्यप को छोड़कर दूसरे से संतुष्टि पंचायत को किसी को मिलने वाला है ये नहीं। रात नहीं मिलेगी, न्याय मिलेगा तो वही। अभी भी जितना भी गाँव में पंचायती होता है, मैं जाकर सब पंचायती को पंचायती करके सुलझाता हूँ। मैं सरपंच नहीं हूँ, फिर भी जो सरपंच है, उप सरपंच साहब हमारे बैठे हुए हैं, पूछिए इनसे, हम लोग को बुलवाते हैं कि नहीं वहाँ पर सलाह मशवरा लेने के लिए और समस्या का निदान हम लोग करते हैं हम। जी, तो जनता को जागरूक करने के लिए एक संदेश आप दें जिससे कि जनता निर्भीक होकर वोट करे, ये बात। जनता को तो जागरूकता हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं कि जनता जागरूक होकर वोट करे, हम तुम्हारे साथ है। किसी प्रकार का बीच में बिचौनिया का काम नहीं चलेगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कार्यक्रम के लिए। ठीक है, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सुदूर देहात में आकर के हम लोग को चौपाल में आकर के समय दिया और इसको हम लोग को समझाए बुझाए, इसके लिए आपको भी वेरी वेरी धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, क्या सरपंच साहब जी, उप सरपंच जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आप उनका सहयोग लेते हैं अपने पंचायत? जी जी, आपका ये सब कुछ ठीक ठाक है ना? हर समय जहाँ भी कठिनाई होती है शालिग्राम सिंह का सहयोग लेते हैं और उसमें अच्छा तरह से वाद विवाद का निपटारा होता है। हम लोग का तो जिम्मेवारी मिला हुआ है वाद विवाद का निपटारा करना। प्रयास करते हैं हम लोग जो कि यहाँ कोई भी केस थाना में ना जाए, गांव का मामला गांव में समाप्त कर दिया जाए। इसलिए इन लोगों को से भी हम लोग मदद लेते हैं, बुलाते हैं और पंचायती में सहयोग है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। जी जी जी। अब दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, आज हमने ये जो बात बताई है, यहाँ पर ये नया गांव पश्चिमी पंचायत है और यहाँ पर यहाँ के गार्जियन कहें और अभिभावक कहें, शालिग्राम सिंह जी हैं और कई सारे ग्रामीण हैं, इन्होंने अपनी बात बताई है। और आप दर्शकों को ये बात कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, यदि कोई विचार हो या आपको चौपाल में अपनी विचार रखनी हो तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं और आप अपने पास हमें बुला सकते हैं। और जैसे ही आप अपने पास हमें बुलाएंगे और आप अपने विचारों को रखेंगे तो आपके बेहतर विचारों को दुनिया देश दुनिया देखेगी और उससे समाज में और बेहतरी आएगी। और आज भी हम कहेंगे कि यदि आपको आज की बातों से भी यदि कुछ आपको जानना और कुछ जानना है या कुछ बातें हैं तो आप कमेंट करें। हम आपके प्रश्नों को, अगर प्रश्न होगा तो फिर से आकर पूछकर आपको जवाब देंगे। इनसे आगे भी हम जरूर कहेंगे कि सभी लोग मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें, इसी आशा के साथ हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो आपका फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।